समय तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय, तासु सुत चंद्रहास की धाय। चली शिशु अंचल माही छिपाए, चली शिशु अंचल माही छिपाए, राज्य कुंतलपुर पहुंची जाए, राज्य कुंतलपुर पहुंची जाए। राजा का कुमार है, राजपुत्र है, इसलिए सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उस 3 वर्ष के बच्चे को उसे दूध पिलाने वाली, पोषण देने वाली धाय समझ गई कि शत्रु इसकी भी खोज करता हुआ आएगा और अगर पा गया, पहचान गया तो इस बच्चे को भी मार डालेगा। इसलिए उसने चट, भगवान की प्रेरणा हुई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बाको कर सके जो जग बैरी हो। हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते हैं। जो समुद्री तूफान बड़े बड़े जहाजों को पलट करके गर्क कर दिया और उसी तूफान ने उस छोटी सी सफीना, छोटी नैया को सफीना बोलते हैं, छोटी सी नैया को अपने धक्के पर धक्के देता हुआ और लाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बड़े बड़े जहाज डूब गए, लेकिन वो छोटी नैया और उस पर सवार कोई प्रभु का प्यारा बच गया। सुना जाता है कि अभी पिछला भूकंप जो हुआ था गुजरात में, कई मंजिले मकान धस गए, ध्वस्त हो गए और उनमें और सभी लोग दब गए, लेकिन 2.5 बरस का बच्चा अपनी मृत मां के छाती पर खेलता हुआ पाया गया, शायद वो भी जिंदा है। तो शत्रु खोज कर रहा था इस बालक की, ये राजा का कोई पुत्र हो उसको भी समाप्त करे। तब तक प्रभु ने उस दासी को प्रेरणा दी, जल्दी से जल्दी इसके राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंको, मैले कुचैले कपड़े में लपेटो और अपने छाती से चिपका करके, अंचल से छिपा करके निकलो। उसने ऐसा ही किया। जब उस 3 वर्ष के बालक, बचपन से ही नाम है चंद्रहास, 3 वर्ष के बालक को जब उसके आभूषण और उसके राजकीय वस्त्र उतार उतार कर दासी फेंकने लग गई, तो बालक ने पूछा कि धाई माँ, मेरे ये कीमती कपड़े उतार कर क्यों फेंक रही हो? कहा कि बेटे, ये कीमती कपड़े तेरी जान के लिए शत्रु बन जा सकते हैं, और जो मैले कुचैले फटे चिथड़े तुम्हें पहरा रही हूं, हो सकता है ये तुम्हारी रक्षा में निमित्त बन जाए। और देख, आज से मुझे धाई मां मत कहना, आज से मुझे मां कहना। ठीक है मां, ऐसा ही करूंगा। अंचल में छिपा करके चली, तब तक शत्रु और उसके समर्थक हथियारबंद लोग आए। कहां है? घेर लो, कोई निकल के जाने न पाए। तब तक ये दासी उस राजकुमार चंद्रहास को अपने अंचल में छिपा करके निकल रही थी। पूछा उनने, क्यों रही, कौन है तू? कहा कि मैं हूं एक गरीबनी। ये तेरी गोदी में कौन है?
बोले यह मेरो लाल। क्या करती है तू? बोले मजदूरी कर नगर में, करूं पेट प्रतिपाल। दिखा, अंचल हटा, दिखा अपने लाल को। अंचल हटा के दिखा दिया, मेले कुचेले वस्त्र में ढका हुआ, ये इस गरीबनी के बेटे से हमें क्या लेना देना, हमें तो राजकुमार की खोज है, ले जा। इस प्रकार से दास सुत चंद्रहास की धाय, आशु सुत चंद्रहास की धाय, चली शिशु अंचल माही छिपाए, चली शिशु अंचल माही छिपाए, राजकुंतलपुर पहुंची जाए, राजकुंतलपुर पहुंची जाए। कहाँ केरल देश, चलती 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 इतनी दूर तक चली, लगे होंगे कई महीने, कई साल लग गए होंगे। वहां से चलकर कुंतलपुर तक पहुंचने में, कुंतलपुर का लोकेशन कल बताया गया था, ग्वालियर और मुरैना के बीच में मेन रोड से करीब 4-6 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में कोतवार कहलाता है अब वो किला, वो राजमहल का भग्नावशेष अभी भी गवाही दे रहा है। कुंतलपुर जहाँ करह वाले बाबा ने भेजा था, जाओ दर्शन कर आओ, कुंतलपुर का गए थे। एक छोटी सी नदी, कुआरी नदी नाम है, उसके किनारे वो किला और उस महल का भग्नावशेष अभी भी विद्यमान है। तो कुंतलपुर राज्य तक आई उस बालक को लेकर के, चलती चलती, और कुंतलपुर नरेश के मंत्री, प्रधानमंत्री, जिनका नाम था धृष्ट बुद्धि, याद रखिएगा, ये इस प्रसंग के खलनायक एक नंबर के हैं। नाम है इनका धृष्ट बुद्धि, और सचमुच में धृष्ट बुद्धि है, बड़ी धृष्टता है उनके जीवन में। तो धृष्ट बुद्धि के घर पर वो उस बालक को लेकर के वो दासी आई और कहा कि मालिक आपके यहाँ कोई काम, कोई सेवा, नौकरी मुझे मिल जाएगी। बोले तू क्या कर सकती है? अपनी योग्यताओं को उसने बताया और कहा कि ठीक, कुछ करके भी दिखाया। मंत्री को प्रतीति हो गई अच्छी हुनर वाली महिला है, जो भी सेवा सौंपी जाएगी अच्छी तरह से करेगी। करने लग गई। नृपति को वारो है तो नृपति को वारो, राजा को लाड़ लो। नृपति को वारो आज विपत्ति को मारो, नृपति को वारो आज विपत्ति को मारो। राज तजी भयो न्यारो बसो और पुर आए के, राज तजी भयो न्यारो बसो और पुर आए के। प्रभु प्राण प्यारो पाए दासी को सहारो, प्रभु प्राण प्यारो पाए दासी को सहारो। करे दीन हुए गुजारो पुत्र दासी को कहाए के, करे दीन हुए गुजारो पुत्र दासी को कहाए के। दासी करे दासता दीवान धृष्ट बुद्धि के, दासी करे दासता दीवान धृष्ट बुद्धि के। खेले चंद्रहास संग बालकन जाएगे, खेले चंद्रहास संग बालकन जाएगे। दिव्य मुख चंद कभू होवे नहीं मंद, दिव्य मुख चंद कभू
होवे नहीं मंद। रहे नित्य ही आनंद में गोविंद गुण गाय के। रहे नित्य ही आनंद में गोविंद गुण गाय के। दासी तो नौकरी करने लग गई और ये राजपुत्र होते हुए भी दासी पुत्र कहला करके उस धृष्ट बुद्धि नामक मंत्री के ही आंगन में पालित पोषित होने लग गए। बंधुओं, अनुभव किया जाता है, श्री सूरदास जी का पद है गोपियों के श्रीमुख से उद्धव जी के प्रति। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, डिग बैठत सकुचावे। पढ़ा लिखा कछु काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे। कब कि ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। ऐसा अगर नहीं होता तो आड़ी टेढ़ी बनी कुंवरी और ताको कंठ लगावे, और चंद्रकला सी बनी राधिका तिनको जोग पठावे। भस्म रमावे, कान फड़ावे, जटा बढ़ावे, शैली और श्रृंगी का प्रयोग करें, ये भाग्य की बात है। टेढ़ी लौड़ी बनी कुंवरी ताको कंठ लगावे, और चंद्रकलासी बनी राधिका ताको योग पठावे। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हम काको दोष लगावे। सूरदास विधना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने केवल दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। अगर कोई हो इनमें से जिनने केवल दिन देखा हो, रात नहीं देखी हो, तो जरा हाथ उठाइए। एक नहीं मिलेगा जो केवल दिन ही देखा हो, रात नहीं देखी हो। संसार में आए तो दिन और रात दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसे ही दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचू, अमीर सुजीवन माहुर बीचू। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है। दिन के साथ रात्रि लगी हुई है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है, संपत्ति के साथ विपत्ति जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से बंधुओं, ये दिन बदलते रहते हैं। काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जो जड़ बुद्धि वाले हैं, सुख में वाह जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और हार गए तो कहते हैं कि किस कमरे में जा करके और अपने रिवॉल्वर से ट्रिगर दबा करके और अपनी आत्महत्या कर। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। समय पाए तरुअर फरे, समय पाए झर जात। सदा रहे नहीं एक सी, क्या रहीम पछतात। रही मन चुप होई बैठिए, देख दिनन को फेर। जब नी के दिन आई हैं तो बनत न लगी हैं देर। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ। बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रही है।
बाजी बेर साल और दुशालन को ढेर लग्यो, बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रही है, बाजी बेर हाकिम बनी हुक्म हजारन पर, और बाजी बेर पाजिन की लाख बात सही है, लेकिन काम की बात हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम, भैया जाही विधि राखे राम वाही विधि। ऐसे विपत्ति के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में सब ही में मिल जानो आप भय बेगाने, तब पाए का को गहिए, दोष नाही दूसर को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सोन कहिए, जब लगी दीनानाथ कृपाहू नेकु करे, तब लगी ऊंची नीची सब ही की सही है, किंतु हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सबे दिन होत न एक समान, ये प्रैक्टिकल में अनुभव की बातें हैं बंधुओं। सबे दिन होत न एक समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, और एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत अंबर हरत मसान, एक दिन राजत राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, और एक दिन द्रौपदी नगन होती हैं चीर दुशासन तान। और तो और भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो अपने लीला काल में संपत्ति और विपत्ति दोनों का आदर करके दिखाते हैं। एक दिन सीता रुदन करती हैं महाविपिन उद्यान, और एक दिन रामचंद्र मिली दो विचरत पुष्प विमान, सबे दिन होत न एक समान। सार्वजनिक जीवन में एक दिन दुल्लह बनत बराती, चौदिस घूरत निशान, और एक दिन जाए बसे मरघट पर कर लंबे पगतान, क्योंकि सबे दिन होत न एक समान। प्रगटत है पूरब की करनी, तजुमन सोच अजान, सूरदास गुण कह लगी भरणे, विधि के अंक प्रमाण, सबे दिन होत न एक समान। राज परिवार में जन्म दिया, राज्य केरल का उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करके, और आज दासी पुत्र कहा करके वो बेचारा गुजारा कर रहा था। इसी बीच में अभी बालक 5 वर्ष का होने वाला था, 3 वर्ष की उम्र में तो चला है घर से, 5 वर्ष की उम्र का होने वाला था। तब तक उस दासी को भी ऐसा लगा कि आज मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। वो दासी अपने लिए नहीं, इस बालक के लिए चिंता कर रही है। हाय रे दुर्दैव, तू कितना कराल कठोर है। हाय रे दुर्दैव, तू कितना कराल कठोर है। यह जगत जाल विचित्र, जिसका कहीं और न छोर है। यह जगत जाल विचित्र, जिसका कहीं और न छोर है। जन्म देकर राजकुल में अकिया दीन अनाथ है। जन्म देकर राजकुल में किया दीन अनाथ है। हो रही मैं भी विदा, अब कौन इसके साथ है।
हो रही मैं भी विदा, अब कौन इसके साथ है। शरीर छूटने के पहले एक बार उस दासी को ये विचार उठा, अब तक तो प्रभु ने निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन के न्याय से इस दासी को इसके पोषण में निमित्त बनाया, अब ये दासी भी जा रही है, अब कौन इसके साथ है। फिर समाधान अंतस से ही मिला। सुना है एक है भारी भरोसा कृष्ण अशरण शरण का, एक है भारी भरोसा कृष्ण असरण शरण का, है बड़ा सबसे सहारा प्रणत आरती हरण का, है बड़ा सबसे सहारा प्रणत आरती हरण का। बालक को छाती से चिपका करके मरणासन्ना वो दासी कह रही है, बेटे चंद्रहास मैं भी जा रही हूँ, जगत से विदा हो रही हूँ, तू घबराना नहीं। मैंने सुना है कि जिसका अपना कहने वाला जगत में कोई नहीं होता है, उसका सही अर्थ में अपना जगदीश होता है। उन्हीं का भरोसा रखना बेटा। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बालक हो, तो कहना कि कृष्ण का। तुम्हारे पितामह का नाम, तो कहना कि कृष्ण। तुम्हारे प्रपितामह का नाम, तो कहना कृष्ण। क्या झूठ बोलना सिखा रही है? नहीं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं, पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। सारे जगत को उत्पन्न करने वाला पिता मैं हूं, सारे जगत को जन्म देने वाली जननी मैं हूं। और बंधुओं, इसी आधार पर हम लोग ठाकुर के सामने मंदिर में खड़े होकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका अर्थ कभी विचारा है? एव शब्द का प्रयोग होता है जहां कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता भी हो। एव शब्द का अर्थ ही होता है तुम भी नहीं, तुम ही। अब भगवान जाने कितने लोग वाणी से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और कितने लोगों की अंतरात्मा स्वीकार करती है इस भाव और इस संबंध को। अब तक नहीं स्वीकारा हो, केवल वाणी से रट करके और तुमेव माता च पिता तुमेव कहते आए हो, तो आज से एव शब्द का अर्थ विचार करके और अपना मातृत्व और अपना पितृत्व प्रभु के चरणों में जोड़ लीजिए। भक्त चरित्र सुनने का असली लाभ यही होगा। हम ठाकुर के चरित्र सुन सुन करके आह्लादित होते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ठाकुर ने गोवर्धन उठाया, हम उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं। इस चरित्र को हम नहीं अपना सकते हैं। ठाकुर ने समुद्र पर पुल बनवाया। बहुत से सनातन धर्म के विरोधी लोग और अपने कुल खानदान के लोग भी उपहास करते इतना लंबा कहीं पुल बनता है? हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक वस्तुएं हैं। राम नाम के कोई व्यक्ति हुए भी कि नहीं हुए, इस पर भी संदेह दिलाते हैं। ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व का कोई इतिहास नहीं। बहुत जोर लगाएंगे तो 800 BC, ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व
इतिहास में पढ़ाया जाता है, भारत में केवल अनार्य रहते थे। आर्य लोग तो मध्य एशिया से आए, भारत के अनार्यों को मारकर, पीटकर, खदेड़कर भगाते गए और बसते गए और इनको तहजीब सिखाते गए। अब तक यही मान्यता थी और रामकृष्ण की चर्चा को हाइपोथेटिकल कहा जाता था। यद्यपि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वाला पांडव किला अभी भी दिल्ली में गवाही दे रहा है, 5000 वर्ष पुराना, लेकिन अभागे गुलामी के रंग में रंगे लोग कहते हैं कि 800 BC ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व तक बहुत जोर लगाने तो कुछ मिलता है। और आज नासा नाम की विदेशी संस्था समुद्र के भीतर के 31 किलोमीटर लंबे मानव निर्मित सेतु का जब फोटोग्राफी कर करके संसार के सामने रख रही है, वो संस्था कितना दिन पहले की, कहते हैं कि कम से कम 17 लाख वर्ष पूर्व। अब कहते हैं, विदेशी लोग कहते हैं और आज के वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर फोटोग्राफी लेकर के कह रहे हैं, तो हो सकता है राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा हो। द्वारका के राजमहल अभी भी उद्घाटित हो रहे हैं, जो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए हैं। फोटोग्राफी आ रही है और पनडुब्बियां डूब डूब करके उसमें से कुछ निधियों को निकाल निकाल कर संचय कर रही है। ये विचित्र बात है, सरोवर में कमल खिलता है, कमल में सौरभ होता है, मकरंद होता है, पराग होता है, 10 कोस से आने वाला भौरा लाभ लेता है, शहद इकट्ठा करता है। और जिस सरोवर में कमल खिला है, उसी सरोवर में रहने वाले अभागे मेढक से पूछिए, इस सरोवर में जिसमें आप रहते हैं, इसमें कमल खिला हुआ है, कमल में सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उससे भौरा शहद इकट्ठा कर रहा है। कहिए कमल से परिचय है? बोले कमल क्या होता है हमको पता नहीं। जीवन यापन कैसे करते हैं आप? बोले उछल उछल करके मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े और किनारे तैर तैर करके आकर के लगने वाले गंदे गंदे पदार्थों को खाकर किसी तरह पेट पालता हूं। भारतवर्ष रूपी सरोवर में वेद रूपी, पुराण रूपी, इतिहास रूपी, रामायण रूपी, भागवत रूपी, महाभारत रूपी, गीता रूपी कमल खिला है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, प्रेम, उपकार, मानवता, देवत्व, ये सौरभ है, पराग है, मकरंद है। विदेशी लोग भौरा बन बन करके आकर के और याचना कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, और हम हिप्पी बन करके और अपने पूर्वजों की कीर्ति को हाइपोथेटिकल कहते हुए और कीड़े मकोड़े खा करके और पेट पालने वाले मेढक साबित हो रहे हैं। बंधुओं, कथा कहते कहते कभी कभी सामाजिक दुर्वस्था को देख करके व्यथा भी निकल आया करती है। निवेदन किया जा रहा था कि जिसका अपना कोई नहीं होता है, उसको अपना कहने वाला वही होता है, जिसके लिए हम लोग मंदिर में जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये केवल वाणी से कहने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। वो दासी जो थी, बालक चंद्रहास को पोषण देने वाली, अंतरात्मा की बड़ी पुष्ट आध्यात्मिक खुराक से संपन्ना थी, इसलिए अंतिम समय में बालक को हृदय से चिपका कर बताई, बेटा मैं भी विदा हो रही हूं दुनिया से, तू घबराना नहीं, तेरा
रक्षक कौन है? बोले एक है भारी भरोसा कृष्ण अशरण शरण का। जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु होता है। तुमसे कोई पूछे तेरे माता पिता, तो कहना श्री कृष्ण ही मेरी माँ है, श्री कृष्ण ही मेरे पिता है, श्री कृष्ण ही मेरे पितामह हैं, श्री कृष्ण ही मेरे प्रपितामह हैं। भगवान स्वयं कहते हैं पितामहस्य जगता माता धाता पितामह। बालक के अंतःकरण में ये बात बैठ गई, संस्कारी बालक था, झूठ नहीं है, हम सब उसी की संतान हैं। इसी संबंध से शिकागो में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने प्रथम संबोधन अखिल विश्व धर्म महासम्मेलन में भाइयों और बहनों का किया। इसके पहले लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन करते थे, भद्र पुरुषों और महिलाओं। पहला संबोधन एक भारतीय संत के द्वारा भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चकित हो गए वहां के सुनने वाले हैं। हम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए भाई और बहन को भाई बहन कबूल करने को तैयार नहीं, और ये कहाँ का रहने वाला? भारत का। और हम कहाँ के रहने वाले? शिकागो के। ये हमको भाई और बहनों किस नाते से कह रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने खुलासा किया, शरीर से कोई कहीं भी पैदा हो गया हो, किसी भी योनि में हो, लेकिन सारे शरीरों में रहने वाली आत्माएं केवल परमात्मा से पैदा होती हैं। गीता में भगवान कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये कोई काल्पनिक संबंध नहीं है, असली मौलिक संबंध तो यही है। हम आत्म संबंध से केवल परमात्मा से पैदा हुए हैं, केवल परमात्मा के हैं। शरीर संबंध से चाहे कोई कहीं का हो और किसी का बनने को तैयार हो।